श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि आपके मित्रगण भी आजकल जो अलंकार कर रहे हैं उन अलंकारों के विषय में अच्छी प्रकार से पढ़ सके, समझ सकें और जान सकें, वे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आज अलंकार की जो कड़ी है उस कड़ी में 9 अलंकार हम करने जा रहे हैं और वो 9 अलंकार है व्याज स्तुति अलंकार। तो आज का हमारा अलंकार व्याज स्तुति अलंकार है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसका लक्षण, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लक्षण क्या है इसका जी? व्याज स्तुतिर मुखे निंदा स्तुतिर्वा रूढ़िरन्यथा। शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, रे पहले बोला जाएगा, ती के तुरंत बाद रे बोला जाएगा। व्याज स्तुतिर मुखे निंदा स्तुतिर्वा रूढ़िरन्यथा। व्याज स्तुतिर मुखे निंदा स्तुतिर्वा रूढ़िरन्यथा। अर्थात प्रारंभ में निंदा अथवा स्तुति ज्ञात होती है, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला ये महसूस कर रहा है कि ये मेरी निंदा कर रहा है अथवा मेरी स्तुति कर रहा है, मतलब प्रशंसा कर रहा है। परंतु उससे भिन्न क्या दिखाई देती है, बाद में पता चलता है जो ये निंदा कर रहा था वो निंदा नहीं है, वो प्रशंसा थी। और जो प्रशंसा कर रहा था वो प्रशंसा नहीं, वो निंदा थी। इसी पर्यवसान को, इसी परिवर्तन को, इसी विकार को क्या कहते हैं? व्याज स्तुति अलंकार होता है। यही व्याज स्तुति अलंकार है जो पहले स्तुति लगे और बाद में उसका अर्थ निंदा में निकले, या पहले निंदा लगे लेकिन बाद में उसका अर्थ किस में निकले? स्तुति में निकले, प्रशंसा में निकले। इसी को व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण देखिए, स्तन युग मुक्ताभरण कंठ कलितांग योष्टियो देव। स्तन युग मुक्ताभरण कंटक कलितांग यष्टियो देव। वही कुपिते अपि प्रागीव विश्वस्ताद् स्त्रियो जाता। वही कुपितोपि कुपितेपि प्रागीव विश्वस्ताद् स्त्रियो जाता। एक महाराज को एक कवि महाराज ने ये दोहा सुनाया, ठीक है। तो राजा को पहले लगा कि मेरी निंदा की जा रही है, लेकिन बाद में उसका किसमें निकला? प्रशंसा में। तो क्या कह रहे हैं कविराज? देव, हे महाराज, वही कुपिते अपनी प्रागी, प्राक जमाई, 2 अक्षर है, प्राक जमाई। प्राक माने पहले, पहले की तरह तुम्हारे कुपित हो जाने पर द्विप स्त्रियों विश्वस्ता जाता। जो दुश्मनों की स्त्रियां हैं वो विश्वस्त हो गई है, निश्चिंत हो गई हैं। राजा को लग रहा है कि तेरी बुराई कर रहा है, जब तेरे कुपित होने पर दुश्मन की जो स्त्रियां हैं वो विश्वस्त मतलब निश्चिंत हो गई है। परंतु अर्थ देखते हैं बाद में। क्यों? स्तन युग मुक्ताभरण, उनके स्तन युगल पर जो मुक्ताभरण है, मुक्ताभरण मतलब मोतियों के जो आभूषण हैं, उनके स्तन युगलों पर मोतियों के जो आभूषण हैं, और कंठ कलितांग यष्टियो देव, और उसका जो उनका जो शरीर है वो रति से रोमांचित हो रहा है। परंतु इसका दूसरा अर्थ यानी कि जो प्रशंसा का अर्थ है वो देखिए ध्यान से। हे महाराज, दुश्मनों की स्त्रियों के जो स्तन युगल पर जो आभरण आभूषण थे मुक्ता, अब वो उससे मुक्त हो गई हैं। अब उनके वहां पर कोई आभूषण नजर नहीं आता है। कंठ कलितांग यष्टियो देव, हे देव, उनका शरीर जो है अब जंगल के कांटों के समान हो गया था, तो सूख करके लकड़ी हो गई हैं। और
त्वयि कुपिते प्रागी, तुम्हारे पहले की तरह क्रोधित होने पर, कुपित होने पर, क्रोधित होने पर जो स्त्रियां विश्वस्त हो गई हैं, विश्वस्त मतलब अब वो सारी महिलाएं विधवा हो गई हैं। जो पहले लग रहा था कि राजा की निंदा की जा रही है, उसी का बाद में अब क्या निकल रहा है कि कविराज राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। फिर सुनिए एक बात, हे महाराज, हे देव, पहले आपके कुपित होने पर जो दुश्मनों की स्त्रियां विश्वस्त रहती थी, निश्चिंत रहती थी, और जिनके स्तन युगलों पर मोतियों की आभूषण पड़े रहते थे, जिनका शरीर रति से रोमांचित रहता था, अब तुम्हारे क्रोधित होने पर वो विश्वस्त हो गई हैं, विधवा हो गई हैं, इसलिए अब उनके स्तन युगन जो है वो आभूषणों से मुक्त हो गए हैं, और उनका शरीर जो है वो जंगल के कांटों के समान हो गया है। तो इस प्रकार निंदा के बाद में प्रशंसा, यदि प्रशंसा हो तो उसके बाद में निंदा हो जाए तो उसी को व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। आशा करता हूं आपको व्याज स्तुति अलंकार समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल एक नए अलंकार के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।